13 दिसंबर 2025 का पेपर बहुत ही नज़दीक आ चुका है, तो इस वीडियो को छोड़कर जाओगे तो बहुत ही पछताओगे। इस तरीके से आपको 13 दिसंबर 2025 का गणित का पेपर देखने को मिलेगा। बिल्कुल न्यू टाइप के प्रश्न में आपको जो है सॉल्व कराने वाला हूं, तो आपको बिल्कुल पेपर जैसा फील होगा कि हम किसी एग्जामिनेशन में बैठे हैं, अपना नवोदय का पेपर दे रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको पता है जो आपका गणित होगा वो 25 मार्क्स की पूछी जाती है, और गणित ही आपका है, आपका एक गणित ही है जो आपको जो सिलेक्शन दिलाता है, वो गणित ही आपका है। तो ठीक है, तो आपको मैं बताऊंगा गणित में कितने प्रश्न करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, यानी कि पास कितने नंबर पर होगे, कट ऑफ कितने पर जाता है, तो कंप्लीट जानकारी भी दूंगा। साथ में आपको ओएमआर शीट भी बताऊंगा कैसे आपको अपनी ओएमआर शीट भरना है। आप बोलोगे भैया ये ओएमआर शीट क्या है, तो अपना जो पेपर मिलेगा ना आपको, उसके साथ में आपको एक आंसर शीट मिलेगी, जो भी आपका जैसे यहाँ पर पहले का बी है, सी है, इसका जो भी होगा इसमें आपको जो इसमें भरना होता है, ठीक है, इसमें आपको भरना होता है। तो आपको मैं कंप्लीट जानकारी दूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों, मित्रों, यारों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो, फटाफट शेयर कर दो कि उनको भी पता चले कि कौन सी गलतियां नहीं करनी है, तो वो भी आपके साथ नवोदय विद्यालय में पढ़ सकें और आप आनंद ले सकें, यानी कि नवोदय विद्यालय का। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर क्या बोलता है, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर बोलता है कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भैया जो आपका 1 डिग्री होगा इसमें कितने मिनट होते हैं, तो आपके इसमें 60 मिनट होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कितने 60 मिनट होते हैं, ठीक है, यह आपको याद रखना है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। जिस तरीके से यहाँ पर छठे का सी ऑप्शन करेक्ट राइट सही है, आप जैसे 6 वाला तो इसका सी है, तो आपको सी गोले को काला कर देना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर सतवें नेक्स्ट प्रश्न क्या बोलता है कि 15 का अभाज्य गुणनखंड। तो भैया ये अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी। सबसे पहले 15 का आपको एलसीएम निकालना है, यानी कि लासा निकालना है। क्या 2 से कटेगा? नहीं। 3 से कटेगा? हाँ, 3 से कट जाएगा, यानी कि 5 15। अब ये 2 से कटेगा 5? नहीं। 3 से कटेगा? नहीं। 4 से? नहीं। 5 से कट जाएगा, यानी कि 1 पंचे 5। अब ये यहाँ पर ये जाए 3 गुणे 5, ये क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। क्या है ये? अभाज्य गुणनखंड है। और ये कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है ना, तो ये अभाज्य गुणनखंड ही होगा आपका, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये ही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, सभी अंकों 1, 2, 3 और 4 के प्रयोग से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या व सबसे छोटी संख्या में अंतर आपको बताना है। तो भैया देख लो भैया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, सबसे बड़ी संख्या बनानी है और सबसे छोटी संख्या आपको बनानी है, ये इसकी कंडीशंस हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ी संख्या अगर आपको बनानी है, सबसे बड़ा अंक 4, उससे बड़ा अंक 3, उससे बड़ा अंक 2, उससे बड़ा 1। अगर आपको छोटी संख्या बनानी है, आप क्या करोगे? सबसे छोटा अंक 1, उससे बड़ा, ये आपकी सबसे छोटी। अब इसमें प्रश्न में क्या अंतर पूछता है, तो इन दोनों में आपको घटा देना है। जैसे घटा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर 43, 21 और यहाँ पर 12 और 34, इसमें आपको घटाना है। अब आपको इसका जो आंसर है, जल्दी से इनको क्या करना है, आपको घटाओ, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ, वही आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखो। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट प्रश्न क्या बोलता है कि 450 बटे 1000 को दशमलव में लिखो। इसको कैसे लिखोगे? अब यहाँ पर 450 और यहाँ पर 1000 दिया गया है, इसको दशमलव में लिखना है। आप पहले देखो इसमें कितने जीरो कट रहे हैं भैया, 1 जीरो से 1 जीरो कटा। अब यहाँ पर कितना बचा? 45 और इसके बटे में 100 बचा। अब इसको दशमलव में लिखने का जो इसका जो एक वो होता है, यानी कि इसका आप कह सकते हैं जो फॉर्मूला होता है वो होता है, अगर नीचे 2 जीरो हैं तो 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा दो। तो यहाँ पर या 2 अंक हैं, इसके पॉइंट लगा दो, पॉइंट के बाद ये जीरो लग जाता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब किस में देखो ऑप्शन में मैच कर रहा है 0.45, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप समझ चुके हैं कि अगर हम भिन्न को दशमलव में लिखेंगे, तो एक आपको मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देता हूँ। अब यहाँ पर आपको बताना है कि 2 दशमलव यानी कि बटे 1000, इसको आपको दशमलव में लिखना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो। अगर आप सीख चुके हैं किसी भिन्न को दशमलव में कन्वर्ट करना, मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है किस तरीके से बदलते हैं। जल्दी से आपको 2 बटे और 1000 को आपको दशमलव में यानी कि कन्वर्ट करना है। जल्दी इसका कमेंट बॉक्स में आंसर आपको लिखना है। और नेक्स्ट प्रश्न, 9 में क्या घटाया जाए जो अभाज्य संख्या प्राप्त हो। भाई 9 में ऐसा क्या हम घटाएं? 4 को घटाओगे? नहीं। 5 को घटाओगे? नहीं। यानी कि 2 यानी कि 1 घटाओगे?
तो 8 मिलेगा। 8 कैसी संख्या है? ये तो सम संख्या है भाई। सम संख्या उन्हें बोलते हैं जो 2 के पहाड़े में आए। ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब 9 में अगर हम 2 घटा दें यानी कि 7 बचेगा। 7 तो भैया एक अभाज्य संख्या है। अब बोलोगे सर हम कैसे पहचाने कि अभाज्य संख्याएं हैं या नहीं? तो सबसे पहले ही 7 किसके पहाड़े में आता है बताओ? 1 के, 2 के, 3 के, 4 के, 5 के नहीं आता। वही संख्याएं आपकी अभाज्य संख्याएं होंगी जो किसी के पहाड़े में नहीं आती हैं। इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैंने 4-5 या इससे ज़्यादा मैंने आपको फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको मैंने सॉल्व करा दिया है। ये जो प्रश्न होंगे ये न्यू टाइप के प्रश्न यानी कि जो आपका न्यू सिलेबस एड हुआ है उस तरीके के प्रश्न हैं। तो बिल्कुल मैं इसका सोल्यूशन कराऊंगा, ठीक है। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 24 घंटे में सेकंड कितने होते हैं। बहुत ही इजी सवाल है, ठीक है। आपकी क्लास में या आपकी जो टीचर्स होंगे पढ़ाते भी होंगे भैया 1 घंटे में कितने सेकंड? 3600 सेकंड। तो आपको बताना कि 24 घंटे में कितने सेकंड होते हैं। फटाफट इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में बताओ।